ब्याजखोरों से परेशान एक व्यक्ति परिवार सहित अजमेर एसपी को ज्ञापन देने पहुंचा, जहां उसने मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा का इजहार किया। मामले की जानकारी देते हुए सुभाष नगर निवासी रमेश ने बताया कि 2018 में उन्होंने किशनगढ़ निवासी प्रदीप चौधरी से 6 लाख रुपए 4% ब्याज की दर से उधार लिए थे। इसके बदले में उन्होंने प्रदीप के पास अपना प्लॉट गिरवी रखा था। प्रदीप ने प्लॉट के संबंध में उनसे पावर ऑफ अटर्नी भी लिखवा ली थी। इसके बाद रमेश लगातार उसे ब्याज के साथ किश्तों में रुपए लौटाते रहे, लेकिन कोरोना काल में रमेश का व्यापार भी ठप पड़ गया। इसकी वजह से वह उसे रुपए नहीं चुका पा रहे थे। प्रदीप पैसे लौटाने का दबाव बनाने लगा तो परिवादी रमेश ने उसके सामने प्लॉट बेचने का प्रस्ताव रखा। प्रदीप ने प्लॉट बेचकर पैसे लौटाने की बात कही तो उन्होंने प्रदीप के साथ मिलकर अपना प्लॉट बेचा और जो पैसा मिला वह प्रदीप को दे दिया। प्लॉट बेचने पर 2 हिस्सों में पैसा मिला था, जिसे उन्होंने 2 हिस्सों में ही प्रदीप को लौटा दिया था और अब तक वह ब्याज सहित प्रदीप को 7 लाख रुपए लौटा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदीप उनसे 7 लाख रुपए और मांग रहा है। नहीं देने की सूरत में उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। परेशान होकर परिवादी रमेश ने अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यदि उन्हें इस मामले में न्याय नहीं दिलवाया जाता है तो उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। अब इसका मामला हुआ कौन से मिलना है? मैं एसपी साहब से मिलने आया हूँ। मामला ये है, ब्याजखोरों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्रदीप चौधरी नाम का व्यक्ति है जो किशनगढ़ के अंदर रहता है और कुसुम विहार कॉलोनी के अंदर वो रहता है और लगभग मैंने उनसे पैसे लिए थे सन 2018 के अंदर जो है उनसे पैसे लिए थे लगभग 6 लाख रुपए मैंने लिए थे। 6 लाख रुपए के बदले में मैंने मेरा प्लॉट उनके पास गिरवी रखा था, लेकिन जो गिरवी रखा गिरवी नामे की बजाय उन्होंने जो है मेरे से पावर वगैरह लिखवा लिया। पावर वगैरह लिखवा करके फिर उसके बाद में मैं उनको लगातार ब्याज देता रहा। 4% के हिसाब से वो लगातार मुझसे ब्याज लेते रहे। कोरोना लगने के बाद में मेरा जो है व्यापार ठप हो गया। फिर उसके बाद में मैं उनको ब्याज नहीं दे पा रहा था। ब्याज नहीं देने पर उन्होंने मेरे को पैसे का दबाव बनाया कि आप मुझे पैसे दीजिए। तब मैंने उनसे कहा है कि आप मेरा प्लॉट रख लीजिए, पैसे मेरे पास में नहीं है। तब उन्होंने कहा है कि बोले प्लॉट जो है आप मुझे बेच करके मुझे ये पैसा लौटा दीजिए, प्लॉट मैं नहीं बेच पाऊँगा। फिर उसके बाद में मैंने प्रदीप चौधरी के साथ मिल करके इस प्लॉट को बेच दिया। प्लॉट जो बेचा है उसके बदले में जो मुझे पैसा मिला था वो मैं प्रदीप चौधरी को दे चुका हूँ। प्रदीप चौधरी को जो मैंने पैसे दिए थे, मुझे पार्टी से 2 हिस्सों में पैसा मिला टुकड़ों में, तो मैंने 2 हिस्सों में उनको पेमेंट दिया। कुछ पैसा मैंने नगद मिला तो मैंने नगद दे दिया, कुछ पैसा ऑनलाइन मेरे पास में आया चेक द्वारा तो मैंने उनको चेक दे दिया। आपने कितनी रकम उनसे ली और अभी तक कितनी दे चुकी और किस तरह का दबाव हो रहा है आपको? मैं 6 लाख रुपए मैंने उनसे लिए, लगभग 7 लाख रुपए मैं उनसे वो दे चुका हूँ ब्याज सहित और अभी मेरे पे वापस 7 लाख और देने का दबाव बनाया जा रहा है। अब तक जो पैसा उनके पास पहुँचा है वो उसको पूरा ब्याज में काउंट कर रहे हैं। धमकी भी दे रहे हो? धमकी मेरे को इस प्रकार की दी जा रही है कि आपको जेल करवा दूंगा बिना बेल की। फिर उसके बाद में मेरे पे मुकदमा भी दर्ज करवा रखा उन्होंने 420 का, लगभग जो है 1.25 साल हो चुका है। और उसके बाद में धमकी मेरे को वो घर से उठाने की भी धमकी दे रहा है कि बताता है कि मैंने पहले भी लोगों को उठवाया है, मैं गुजरात से व्यक्ति को उठा के ले आया तो तेरे तो कोई बिसात नहीं है, तू तो अजमेर में ही रहता मेरे पास में। आज आप कहाँ पर आए? मैं आज एसपी ऑफिस में आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और एसपी ऑफिस में गुहार करने आया हूँ कि मेरा जो है न्याय कराया जाए। अगर मैं अपराधी हूँ तो मुझे जेल करवाई जाए। और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि अब मेरे पास में आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास में पेमेंट देने के लिए भी नहीं है। कहाँ से? मैं अजमेर सुभाष नगर से। नाम बताइए आपका। मेरा नाम रमेश।